Hello students, welcome back to my channel. Today I am here with some more questions. So question first for today is, in an equilateral triangle ABC, AB is equal to 4 cm, then BC is equal to and CA is equal to. इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें एक साइड एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, उसमें AB की जो मेज़रमेंट है वो है 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि अगर AB 4 सेंटीमीटर है तो BC और CA का मेज़रमेंट क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। A, B एंड C ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स इसकी तीनों साइड्स का मेजरमेंट सेम होगा। ओके, सो एक साइड हमें दी है ए बी, दिस इज 4 सेंटीमीटर, तो बी सी और सी ए क्या होगा, वो भी 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सी ए ऑल्सो इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, question number 2, in triangle DEF, angle D is equal to 60, angle E is equal to 2F, then angle E and angle F is equal to। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ हमें बताया है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल DEF। ओके, उसमें जो एंगल D है वो 60 डिग्री का है, एंगल E जो है वो एंगल F के ट्वाइस है, तो हमें एंगल ई और एंगल एफ बताना है। ये एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल डी ई एफ दिया हुआ है। डी हमें दिया हुआ है 60 डिग्री और ई हमें बताया है 2 एंगल एफ, और एंगल एफ इधर है, तो इसका हमें मेज़रमेंट फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, अब हमें मालूम है कि जो एक ट्रायंगल है उसके सारे एंगल्स का मेज़रमेंट कितना होता है, 180 है ना। तो इसके लिए हमें गिवन है एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सो एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 120 डिग्री। 120 कैसे आया, 180 डिग्री जो कि टोटल सम होता है एंगल्स का, उसमें से हमने एंगल डी को माइनस कर दिया, तो हमारे पास बाकी दोनों एंगल्स का सम यहाँ आ गया 120 डिग्री। ठीक, अब एंगल ई हमें दिया हुआ है 2 एंगल एफ के इक्वल, सो 2 एंगल एफ प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 120 डिग्री। So 2F and 1F is equal to 3 angle F is equal to 120 degree. Now angle F is equal to 120 degree divided by 3, और angle F is equal to, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 40 डिग्री। ओके, तो ये तो आ गया एंगल F, और एंगल E जो है वो है 2 एंगल एफ के बराबर। तो एंगल ई के लिए हम जो एफ का मेज़रमेंट आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एंगल ई इज इक्वल टू 2 इंटू 40 डिग्री, और एंगल ई इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो एंगल एफ इज 40 डिग्री, एंगल ई इज 30 डिग्री। Now question number 3, points which lie on the same line are called। जब एक ही लाइन पे पॉइंट्स होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, एंगल whose measure is 60 is an dash angle। जो एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो जो 60 डिग्री का एंगल है वो भी क्या होगा, एक्यूट एंगल।
Question number 5. The area of a square is 196 square meter. Its side is. एक स्क्वायर है, उसका एरिया है 196 स्क्वायर मीटर, तो उसकी साइड का मेज़रमेंट क्या होगा? स्क्वायर ऑफ एरिया, एरिया स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड. ओके, तो वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज 196 स्क्वायर मीटर. अब क्योंकि साइड इनटू साइड है, इट मीन्स साइड स्क्वायर. ओके, सो 196 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. तो साइड स्क्वायर यहाँ है, साइड निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा. इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो वो होगा 14 इंटू, स्क्वायर रूट होगा 14, तो एरिया हो जाएगा 196 इज इक्वल टू 14 इंटू 14. सो साइड का जो मेज़रमेंट हुआ वो हुआ 14 मीटर. ठीक. क्वेश्चन नंबर 6. 7.29 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 7290 डिवाइडेड बाय 81. इट मीन्स 7290 को अगर हम 81 से डिवाइड करते हैं तो जो हमें आंसर मिलेगा वही आंसर होना चाहिए 7.29 को किसी नंबर से डिवाइड करने पर. इट मीन्स जो हम यहाँ डिवीजन करेंगे और जो यहाँ डिवीजन करेंगे उनका आंसर सेम आना चाहिए. ठीक है, सॉरी. तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 7.29 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 7290 डिवाइडेड बाय 81. ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है. पहले हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 90. ओके, अब हम इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि हमारे पास 90 आए. 90 क्यों? क्योंकि हमें बताया है कि इसका जो आंसर होगा वो इसको सॉल्व करने से जो आएगा उसके इक्वल होगा. तो इससे इसको, इस नंबर को इससे डिवाइड किया तो 90 आया. तो इस नंबर को हम किससे डिवाइड करें कि 90 आए? उसके लिए हम क्या करेंगे, 90 को डिवाइड कर देंगे 7.29 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.81. इट मीन्स 0.81 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो हमारे पास आंसर आएगा 90. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग इज. एक क्यूब है जिसकी कि एक एज का मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड इंटू साइड इंटू साइड. साइड हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब. स्क्वायर एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसके साथ जो यूनिट होती है उसमें हम स्क्वायर लिखते हैं. वॉल्यूम जब हम फाइंड करेंगे तो उसकी जो यूनिट होगी उसके साथ हम क्यूब लिखेंगे. तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम क्या होगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब. क्वेश्चन नंबर 8. 5/8 of a kilogram plus 6 times 35 gram is equal to how many kgs? मतलब 1 किलोग्राम का 5/8 निकालेंगे, उसमें 35 का 6 टाइम्स यानी 35 को 6 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो ऐड करेंगे तो कितने केजी होगा? फाइव बाय 8 of 1 kg plus 6 into 35
ग्राम्स। तो पहले ये जो केजी दिया हुआ है इसको भी हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। सो 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम प्लस 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 ग्राम। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 125, यानी 5 इंटू 125 ग्राम प्लस 210 ग्राम। 125 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 ग्राम्स प्लस 210 ग्राम्स इज इक्वल टू 835 ग्राम्स इज इक्वल टू 0.835 kg। ओके, क्योंकि केजी में हमें यहाँ से हमें आंसर जो है केजी में फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इन ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। 9 इंटू 6 3/4 इज इक्वल टू 6 इंटू 9 प्लस डैश। इसका मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर इस पूरे को सॉल्व करके आना चाहिए, बट यहाँ का नंबर मिसिंग है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें इसका जो आंसर आएगा उसमें से इसको जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमें मालूम चलेगा कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। 9 इंटू 6 3/4 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस डैश। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 6 4 जा 24 एंड 3 27/4 इज इक्वल टू 6 इंटू 9 प्लस डैश। नाउ 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 243/4 इज इक्वल टू 54 प्लस डैश। इसको चेंज करेंगे डेसिमल में तो आएगा 60.75। इसमें से इसको माइनस कर देंगे इज इक्वल टू ये जो डैश है वो आ जाएगा हमारे पास 60.75 माइनस 54 इज इक्वल टू 6.75। तो यहाँ पर आंसर होगा 6.75। क्वेश्चन नंबर 10। 47 टेंस प्लस 6 वंस। 47 टेंस। 47 टेंस का मतलब 4.7। 6 वंस का मतलब 6। सो 4.7 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0.78. So the answer is 0.78. Now question number 11. 375 into 150 is equal to dash more than 50,000. इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो 5,000 से कितना ज़्यादा 50,000 से कितना ज़्यादा होगा ये हमें बताना है। तो पहले हम देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से 50,000 को माइनस करेंगे। $375 multiplied by 150 is equal to dash more than 50,000। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके आएगा 56,250। अब ये कितना ज़्यादा है 50,000 से, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 56,250 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 6,250।
सो इसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो 6250 ज़्यादा है 50,000 से. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. 4/10 plus 4,000 is equal to. So 4/10 is equal to 0.4 and 4,000 is equal to 0.004. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.4 प्लस 0.004 इज इक्वल टू 0.404. सो ये होगा आंसर. ठीक, तो ये क्वेश्चंस थे कुछ आज के लिए. नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हम. टिल देन बाय बाय.